हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वंश स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए फिर से टॉप 15 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने के चांस है। सो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रॉल्ट एक्ट किस सन में भारत पर लागू हुआ था, और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में रॉयल एक्ट भारत में लागू किया गया था। और यदि इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन डी में है 1920। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी और 1922 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईने अकबरी के लेखक अकबर हैं जो एक मुगल बादशाह था। क्वेश्चन नंबर सी में है कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिम्हादेव वन ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। और यदि उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम अभी वर्तमान में प्रोफेसर नवीन पटनायक जी हैं और वहाँ के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि प्रथम प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो वह जवाहरलाल नेहरू जी थे और प्रथम उपराष्ट्रपति जी की बात की जाए तो वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और यदि कोई गलती होगी तो सॉरी दोस्तों, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कंप्यूटर की गति निर्भर करती है। तो आपको यह बताना है कि जो कंप्यूटर है हमारा उसकी गति किस पे निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैम पर कंप्यूटर की गति निर्भर करती है। और यदि रैम की फुल फॉर्म की बात की जाए तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यदि ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन सी में है सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ऑप्शन ए में है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो यह पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बेसन एंड हैज किस खेल से संबंधित है? तो खेल से संबंधित भी आपको 1 से 2 नंबर दिला सकते हैं, तो आप प्लीज़ केयरफुली ज़रूर देखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट। यह शब्द क्रिकेट से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है जो कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि वायुसेना के विंग कमांडर और थल सेना के किस पद के समान है इक्वली? तो इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल, दोनों समान हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि छाया पथ
या गैलेक्सी क्या है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतरिक्ष में एक वृहत नक्षत्र पुंज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्न में से सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र। और यदि क्रमांक के आधार पे बात करें तो वह बुध ग्रह है, जिसे मरकरी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्यों, इसमें क्या पाया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल मिट्टी में लोहा, जिसे आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण वह लाल दिखती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? और यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी या वेटिकन पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या 1000 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो यह राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। यह यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यदि हमारे भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, और उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो टॉप 5 रहेंगे उनका नाम मैं आने वाले वीडियो में अनाउंस करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।